मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 51 अस्थायी समितियों का क्या अधिकार है पंचायत समिति के सदस्यों के, इस संबंध में हम आपसे चर्चा आज करेंगे। आप सभी बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी वर्ग के अभिभावकों, मित्रों, साथियों से हम लोगों ने चर्चा किया था कि पंचायत समिति के अंदर जो 7 अस्थायी समिति है, 7 अस्थायी समिति में हम लोगों ने उत्पादन समिति के संबंध में चर्चा किया, शिक्षा समिति के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया, लोक निर्माण समिति के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया और आपको लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया। 4 अस्थायी समिति की चर्चा जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो पंचायत समिति के सदस्य जीत करके आते हैं, जो अध्यक्ष रहते हैं, उनकी चर्चा हमने किया है। और पंचायत समिति में से जो उप प्रमुख बनते हैं, आज उनकी जो कमेटी है सामाजिक न्याय समिति, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सामाजिक न्याय समिति का अधिकार क्या है। तो इसको चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा फिर एक बार भूमिका आप समझ लीजिए। पंचायत समिति किसे कहते हैं, मैं एक बार फिर आपका दिमाग जो है चला जाए कि पंचायत समिति है क्या। तो पंचायत समिति की सामान्य मीटिंग में जो बैठते हैं, सामान्य मीटिंग का अध्यक्ष ब्लॉक का जो प्रमुख होते हैं, यानी पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं, उप प्रमुख बैठते हैं। अगर प्रमुख नहीं है तो उप प्रमुख अध्यक्षता करते हैं और उस कमेटी में स्थानीय माननीय सांसद और स्थानीय माननीय विधायक, अगर आपके प्रखंड में किसी विधान परिषद सदस्य का घर है तो वो भी सदस्य होते हैं। यदि आपके प्रखंड में राज्यसभा के कोई सांसद होते हैं तो वो भी सदस्य हैं। तो इस तरह से लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, स्थानीय पंचायत विधान परिषद और स्थानीय राज्यसभा के सदस्य आपके पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। और ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया भी सदस्य होते हैं। और प्रखंड के जितने पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तरीय, वो सभी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो इतने लोगों के बीच में जो बात आती है, 29 विभाग राज्य और सरकार ने पंचायती राज सरकार को पंचायत सरकार की जवाबदेही पर दिया है। तो पंचायत सरकार में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिला परिषद सरकार है, पंचायत समिति सरकार है और ग्राम पंचायत सरकार है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, पंचायत समिति सरकार में अस्थायी समिति जो 7 है, उसमें उप प्रमुख का जो कमेटी है सामाजिक न्याय समिति, जिसके अध्यक्ष उप प्रमुख होते हैं, इस कमेटी का क्या अधिकार है। तो सामाजिक न्याय समिति या 7 कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सरकार ने ही सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष उप प्रमुख को बनाया है और इसके सदस्य कम से कम मिनिमम 2 पंचायत समिति के सदस्य और अधिकतम 4, यानी अध्यक्ष सहित 5 आदमी की यह कमेटी बनती है। और इस कमेटी में सांसद, विधायक और मुखिया नहीं रह सकते हैं। इसमें जो सीधा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति के लिए जो जीता है वही इसके सदस्य होते हैं। हम समझते हैं एकदम क्लियर हो गया होगा, जो बिहार के पंचायत समिति के सदस्य या आम जनता जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, एकदम स्पष्ट है कि 7 लोग की कमेटी होती है, जिसमें 5 लोगों को तो हमने बता दिया। अब 2 लोग वैसे लोगों को सदस्य बनाना है, वह निर्वाचन प्रक्रिया से नहीं आएगा। आम लोगों के बीच से जो लोग आपको चुनकर भेजे हैं, उसमें जो सामाजिक न्याय समिति के अंदर जो विभाग आती है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र का कैसे सुधार होगा उसके बारे में जानकार लोग, गरीबों में दबे कुचले वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ये समाज के लोगों को विकास के लिए ये जो योजनाएं आती है, कल्याण विभाग है, तो इससे जानकार लोगों के बीच से
2 व्यक्ति को मेंबर बनाने का अधिकार है। यानी 5 और 2, 5 तो हो गए एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हो गए पंचायत समिति के, और 2 वैसे व्यक्ति को आप रख सकते हैं जो ज्ञाता है, विद्वान है, आप अपने समाज में से रख सकते हैं, आप रखे भी होंगे। तो कुल मिलाकर के 7 लोगों की यह कमेटी है, और इसमें जो संबंधित विभाग होंगे उसको बुलाना है, और इसके सचिव जिला अधिकारी के आदेश से नोटिफिकेशन हुआ होगा। यानी सामाजिक न्याय समिति के आपके प्रखंड स्तरीय कोई पदाधिकारी जो है, इसके जो है सेक्रेटरी होंगे, आप कल्याण पदाधिकारी भी हो सकते हैं। इस कमेटी के सेक्रेटरी ज़्यादा सीडीपीओ होती है, जितना सीडीपीओ प्रखंड में है पद, वह सीडीपीओ सामाजिक न्याय समिति के सचिव बनाया जाता है सरकार के द्वारा। तो सचिव को अध्यक्ष जो होंगे उप प्रमुख, उनके आदेश से बैठक होगी। कई जगह सीडीपीओ नहीं भी है, वो कलेक्टर पर निर्भर करता है कि जिला के कलेक्टर किसको इसका सचिव बनाते हैं। अब इसका अधिकार को जानना, तो पंचायत समिति के फिर जनरल मीटिंग में आइए, जिसमें सांसद, विधायक, मुखिया, समिति सदस्य सभी अफसर बैठते हैं। उस मीटिंग में अगर इस विभाग से संबंधित कोई प्रस्ताव आया है तो वह मीटिंग समाप्ति के बाद कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति और प्रखंड के प्रमुख मिल करके छंटनी करेंगे कि शिक्षा समिति के लिए कौन प्रस्ताव है, शिक्षा समिति को भेजेंगे। लोक निर्माण समिति लोक निर्माण में जाएगा, स्वास्थ्य कमेटी है, उत्पादन कमेटी है, सामाजिक न्याय समिति है। तो सामाजिक न्याय समिति के में अंदर जो विभाग आती है, उसमें अगर कोई माननीय सांसद, विधायक, मुखिया, समिति सदस्य कोई प्रस्ताव लाए होंगे तो वह इस विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और सामाजिक न्याय समिति की बैठक प्रत्येक माह एक बार निश्चित रूप से होगी, जरूरत पड़ेगा तो 2-3 बार भी हो सकती है। लेकिन पंचायत समिति का जनरल मीटिंग प्रत्येक 2 माह पर प्रखंड प्रमुख बुलाते हैं, और सामाजिक न्याय समिति को जो दायित्व दिया जाएगा, और यह स्थल जांच करके जो काम करना है, गांवों में भ्रमण करके दशा और दिशा जो विभाग में हम चर्चा करेंगे, उन बातों को फिर सदन को अवगत कराना। यानी सामाजिक न्याय समिति उप प्रमुख अध्यक्ष होते हैं। अब चलिए जरा इसके अंदर घुसा जाए कि कितना काम है। तो इसका जो मूल काम है, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां माने एससी और एसटी जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य कमजोर वर्ग या दूसरे भी जाति के लोग जो कमजोर हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो चाहे मलाह जाति के लोग हो, ततवा हो, ताती हो, बीन हो, लोहार हो, हजाम हो, कहार हो, जो दबे कुचले गरीब जातियां हैं, उसको लिए कह रहा है। उनकी क्या विकास करना है? शैक्षणिक, यानी शिक्षा का शैक्षिक विकास करना है। उनके अंदर शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो, आप जरा इस पर चर्चा कर लीजिए। अब अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा दबे कुचले वर्ग के लोगों को शिक्षा कैसे ठीक होगा, यह किसकी जवाबदेही है? उप प्रमुख के अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति की जवाबदेही है। अब उप प्रमुख जो पूरे बिहार में बने हुए हैं, अब वो अधिकार खोज रहे हैं कार्यपालक पदाधिकारी किया, मनरेगा में रोजगार खोज रहे हैं। मनरेगा में बताएंगे आगे, दबे कुचले लोगों के कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं, 15वां वित्त योजना खोज रहे हैं, तो कैसे न्याय मिलेगा? जरा काम देख लीजिए उप प्रमुख साहब लोगों का कितना काम किताब में कह रहा है। शिक्षा कैसे मजबूत होगी अनुसूचित जाति, जनजाति और गांव में रहने वाले दबे कुचले वर्ग के लोगों का? सबसे पहले राज्य सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 25% जितने भी बिहार में सीबीएसई से अफिलिएशन विद्यालय है, जितना भी विद्यालय बड़ा से बड़ा और करोड़ों करोड़ का बिल्डिंग आप देख रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय सब खुला हुआ है, 25% अगर 100 बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं तो 25 बच्चे को फ्री में पढ़ाना। अगर 1000 बच्चे हैं तो 25% माने 250 बच्चा को फ्री पढ़ाना।
2000 बच्चा है तो 500 बच्चा को फ्री पढ़ाना है, उसी रेट में, जिस रेट में बाकी बच्चों को पढ़ाइएगा। और वह पैसा कहाँ से आएगा? तो वह पैसा राज्य सरकार देती है। अब हमको नहीं पता है कि प्राइवेट विद्यालय के लोग फ्री में पढ़ाते हैं कि सरकार से भी ले लेते हैं, और गांव के लोग के गरीब जो बच्चा पढ़ाता है उससे भी ले लेते हैं। यह तो उप प्रमुख जांच करेंगे ना। अगर यह उप प्रमुख बिहार का इस काम को नहीं करते हैं तो समझ लीजिए जी अच्छा करते हैं कि बेईमानी करते हैं। अगर उप प्रमुख भी कहते हैं कि राज्य सरकार दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है, अब नरेंद्र मोदी तो अब गांव में नहीं बैठेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो नहीं बैठेंगे। उप प्रमुख को अधिकार दे दिया गया है कि आप सामाजिक न्याय समिति की बैठक बुलाइए। ग्राम पंचायत में भी सामाजिक न्याय समिति है जिसके अध्यक्ष उप मुखिया होते हैं। जिला परिषद में भी सामाजिक न्याय समिति है जिसके अध्यक्ष जिला के उपाध्यक्ष होते हैं। तो आखिर अगर प्राइवेट विद्यालय जो सीबीएसई से एफिलिएशन है, क्या 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं? और जो गरीबों के बच्चे को जो पैसा भी लेके पढ़ाते हैं, सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल रहा है कि नहीं? दलित, महादलित, एससी, एसटी या ओबीसी जो गरीब दबे कुचले वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षणिक विकास, ये आपकी जवाबदेही। अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पूरे बिहार में क्या उप प्रमुख विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक करते हैं? क्या आपके सीबीएसई से या प्राइवेट जितने भी कॉन्वेंट विद्यालय चला रहे हैं आपके क्षेत्र अंतर्गत, क्या उनके व्यवस्थापक के साथ आपने बैठक किया? अगर आप नहीं करते हैं तो कैसे माना जाएगा एससी, एसटी और दबे कुचले वर्ग के बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी प्लानिंग क्या है? आपका सोच क्या है? कैसे ठीक करेंगे? वातावरण को कैसे बनाएंगे? ये जवाबदेही उप प्रमुख साहब लोग के दिया गया है। ये गांव के लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो ठीक, नहीं कर रहे हैं तो फिर शुरू कर दीजिए ना आज से। आपको करना चाहिए। दूसरा, आर्थिक विकास की बात कर रहा है, कह रहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, दबे कुचले वर्ग के जो गांवों में लोग हैं आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होंगे? तो आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति वित्त निगम है, अल्पसंख्यक वित्त निगम है, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, 10 लाख रुपया दे रहे हैं, 5 लाख सब्सिडी है, 5 लाख साधाना है बिना ब्याज के। अभी आप आवेदन 31 दिसंबर तक है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, बकरी पालन है, बतख पालन है, मुर्गी पालन है, कुक्कुट पालन है, खादी ग्रामोद्योग है, अनुसूचित जाति वित्त निगम है। हम कितना बताएं? तो क्या सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष अनुसूचित जाति, जनजाति, दबे कुचले वर्गों को बीच से जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारों के रोजगार आपने दिलवाया? उसकी रोजगार के लिए आप प्रखंड स्तर पर कोई प्लानिंग आपके अंदर है? क्या सामाजिक न्याय समिति की बैठक 1 वर्ष बीत गया, क्या आप कभी बैठ करके ये प्लानिंग किया? अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो आप उप प्रमुख हैं तो 15वां बीत और 6ठा बीत करते रहिए, मनरेगा में नहर खोजते रहिए। तो आप मेरी बात को अन्यथा कोई नहीं ले, हम जन जागरूकता चला रहे हैं, गांव के लोग भी को ये जानकारी होनी चाहिए। ये सामाजिक न्याय समिति के जो अध्यक्ष हैं इनकी इतनी बड़ी काम है। आगे कह रहा है सामाजिक विकास और सांस्कृतिक तथा अन्य हितों को प्रोत्साहन। अब सामाजिक विकास कैसे होगा? छुआछूत की बात कैसे समाप्त होगी? घृणा, एक दूसरे को देखकर है, सामाजिक वातावरण कैसे बनेगा? सभी जाति और धर्मों के साथ बैठ करके गरीब के बच्चे विद्यालय कैसे जाएं, उसकी आर्थिक हालात कैसे ठीक हो? तो यह जवाबदेही भी उप प्रमुख को है। आपको सांस्कृतिक, खेल कूद, स्पोर्ट्स, गाना बजाना, सांस्कृतिक माहौल, नाटक, नौटंकी, एक साथ जीना, एक साथ खाना, एक साथ पीना,
सामाजिक वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, शैक्षणिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, यह उप प्रमुख की जवाबदेही पर सरकार ने दिया है कि आप सामाजिक न्याय समिति से आप करिए, और जिस डिपार्टमेंट को इसमें जरूरत पड़ती है उस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ आपको बैठक करने के लिए सचिव, सीडीपीओ या प्रखंड के किसी पदाधिकारी को आपका सचिव बनाया गया है। अब कितना अधिकार खोजते हैं भाई? काम नहीं हो रहा, बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रही है, बिहार में गरीबों के साथ न्याय नहीं मिल रहा, कौन करेगा? इस बीच में सुभाष कुशवाहा ने निर्णय लिया। मैं प्रयास करता हूं रोज एक वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी मित्रों के पास हम भेजें, लेकिन दुख होता है कि जितने लेवल पर सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, आप सब मित्रों से पुनः आग्रह करते हैं इसको जितना वीडियो को फैलाइएगा, सामाजिक न्याय समिति के निश्चित रूप से गांव गरीब किसान मजदूर आपके प्रति दुआ देगा। भारी अन्याय चल रहा है। हम लोग बात करते हैं ऐसी जातीय वर्गों को सामाजिक अन्याय तथा अन्य सभी प्रकार के शोषणों से सुरक्षा प्रदान करना। कैसे कह रहा है? ऐसी जातियों एवं वर्गों को सामाजिक अन्याय तथा अन्य सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक अन्याय हो रहा हो, गरीबों को कोई शोषण कर रहा हो, उसकी मजदूरी नहीं दे रहा हो। एक उदाहरण देते हैं। अब मनरेगा में कौन काम करता है? सुभाष कुशवाहा, पूंजीपति। अरे मनरेगा में मजदूरों को रोजगार के लिए सरकार ने मौलिक अधिकार दे दिया, 100 दिन रोजगार की गारंटी कर दिया। अब 100 दिन उसको रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है, ये कौन देखेगा? नेपाल के राजा। जब उप प्रमुख साहब आपको यह अधिकार दे दिया गया कि मनरेगा में मजदूरों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, मजदूरी मिल रहा है कि नहीं, कोई सता तो नहीं रहा है, कोई गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को शोषण तो नहीं कर रहा है, उसके मारपीट तो नहीं कर रहा है। इसके लिए कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कमेटी बनाई गई है। वह कमेटी उसको केस मुकदमा लड़ने के लिए पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? यह उप प्रमुख साहब आप हैं, आपको इतनी बड़ी जवाबदेही सरकार ने दिया है, क्या आप अपने दायित्व के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आप न्याय करते हैं कि अन्याय करते हैं। तो इतनी बड़ी शोषण से मुक्ति के लिए कह रहा है कि आप सभी जाति और वर्ग के लोगों को सामाजिक अन्याय से बचाइए, सभी प्रकार के शोषण से उसको बचाइए। तो ना प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण आप दिलवा रहे हैं, ना अनुसूचित जाति वित्त निगम काम करिए, मनरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है। आज भी पलायन हो रहा है मजदूरों का, बिहार से बाहर मजदूर जा रहे हैं, सब जननायक एक्सप्रेस में जगह नहीं है। उप प्रमुख सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं। जब उप प्रमुख काम करने लगेंगे तो ट्रेन खाली जाएगी, और जिस दिन बिहार से ट्रेन खाली जाने लगे दूसरे राज्य में, जननायक एक्सप्रेस को खाली कर दीजिए, हम मान लेंगे बिहार के उप प्रमुख अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन आप करना शुरू कर दिया। प्राइवेट कॉन्वेंट विद्यालय 25% बच्चों को फ्री नहीं पढ़ाता है। आप आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो मनरेगा में लूट मचा हुआ है, तो कौन गरीबों का साथ न्याय करेगा? नेपाल के राजा आके करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री गांव में बैठेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बैठेंगे। उप प्रमुख आपको अधिकार क्यों दिया सरकार ने? अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए उप प्रमुख और प्रमुख को पद से हटाने के लिए अब जो है लोक प्रहरी बिहार में हो गया है कमिश्नर। गांव गरीब किसान मजदूर भाइयों, आप इस बात को जानिए, आप कमिश्नर को लिखिए कि सामाजिक न्याय समिति फेल है, समान अस्थायी समिति फेल है। लोक प्रहरी जब कानून का डंडा चलाएगा और उप प्रमुख को जो पद से हटा देगा तो फिर चुनाव लड़ने के काबिल भी नहीं रह जाएगा। अगर आज नहीं किए हो आज तो कोई बात नहीं, आज से शुरू करिए। सामाजिक न्याय समिति से बड़ा कोई कमेटी नहीं है। आप ही कल्याण कर सकते हैं गरीबों को, दबे कुचले। उप प्रमुख बने गरीबों का भगवान।
उप प्रमुख बने शोषित जो हो रहा है समाज में, अति पिछड़ा वर्ग के साथ जो शोषण हो रहा है, उस शोषण से मुक्त कराने के लिए आप ईश्वर के रूप में पद का शपथ लिया है, उप प्रमुख। ब्लॉक का उप प्रमुख हो और वहां गरीबों के साथ अन्याय हो जाए, और उप प्रमुख देख रहा है, क्या होगा इस धरती का? सरकार क्या करेगी? आप पंचायत सरकार है। परमपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांवों में ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब गांव की अपनी सरकार हो। इस संकल्प को आदरणीय राजीव गांधी जी ने 1988 में लोकसभा में भी लाया था। दुर्भाग्य है, इस लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में प्रस्ताव गिर गई। फिर भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने लाया 89 में, वो भी नहीं पारित कर सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री 90 में चंद्रशेखर जी ने भी इस प्रस्ताव को लाया था, राज्यसभा में नहीं पास हुआ। लेकिन आभार प्रकट करते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने 1993 में लोकसभा में भी पारित किया और राज्यसभा में पारित किया, और पूरे भारत में पंचायत सरकार लागू हुआ। और परमपिता महात्मा गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए हम लोग लगे हुए हैं। 29 वर्ष बीत गया, इस संविधान बना हुआ, बिहार में भी पंचायत सरकार लागू है। उप प्रमुख के सरकार ने जवाबदेही दिया कि आप दबे कुचले वर्गे के लोगों के साथ न्याय करिए। न्याय हो रहा है, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के साथ न्याय हो रहा है तो बहुत अच्छी प्रयास करिए। बिहार के माननीय उप प्रमुख महोदय, आप ईश्वर के रूप में, सामाजिक न्याय समिति से बड़ा इस धरती पर कोई समिति नहीं है, एक लाइन में समझ लीजिए। सामाजिक न्याय समिति की बैठक बिहार में अगर उप प्रमुख करते होता तो बहुत अच्छा, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए वैसे उप प्रमुख को, जो सामाजिक न्याय समिति को काम करता। आगे देख लीजिए जरा उसका और अधिकार, महिलाओं तथा बच्चों का कल्याण। अब महिलाओं का कल्याण और बच्चों का कल्याण यानी आंगनबाड़ी केंद्र है। और महिलाओं का कल्याण, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 16 माताओं को, गर्भवती महिलाओं को 16, धात्री महिला, गर्भवती महिला पोषाहार देना है। 3 किशोरी को देना है। 40 जो बच्चे जन्म लिए हैं अभी 0 से लेकर 3 वर्ष, उसको भी पोषाहार देना है। और 40 वैसे बच्चे जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में है, उसको पोषाहार, पोशाक सब कुछ देना है। क्या महिलाओं के साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर न्याय हो रहा है बिहार में? बहुत अच्छा। अगर नहीं हो रहा, आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, आंगनबाड़ी केंद्र पर कुल 99 लोगों के लिए पोषाहार आ रही है। 40 बच्चे 0 से 3, 40 बच्चे 3 से 6, 16 महिला, 3 किशोरी, 99 कुल संख्या आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका की जवाबदेही पर दिया गया है। आप उप प्रमुख हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू रूप से चलेगा तो गांव गरीब किसान मजदूरों के बाल बच्चे पौष्टिक आहार मिल जाएगा। वो माँ जो बच्चे को जन्म देती है 6 महीना, उस माँ को भी पोषाहार देने की व्यवस्था है आंगनबाड़ी पर। उस बच्चों को इम्यूनाइजेशन का टीका पड़ा कि नहीं पड़ा, उस बच्चों को फिर प्राथमिक विद्यालय में नाम लिखाया कि नहीं लिखाया, सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय में मुफ्त में उस बच्चे का नाम लिखवाना है 25% में हुआ कि नहीं हुआ? क्या उप प्रमुख जो बिहार के कर रहे हैं? आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपने गए, आपकी क्या प्लानिंग है? आप कमेटी की बैठक करिए और प्रत्येक माह तय करिए कि हम 10 केंद्र पर जाएंगे। कार्रवाई करने के नियत से पहले मत जाइए, आप वहां जाइए, गांव के लोगों के साथ बैठिए, माताओं के साथ बैठिए, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका भी माँ है, उसके साथ बैठिए। अगर केंद्र पर उपस्थिति नहीं है तो सिर्फ सेविका दोषी नहीं है, गांव के वह अभिभावक भी दोषी हैं। दोनों को बैठा करके अपने विचारों को आदान प्रदान करिए।
गरीबों के बीच में जाइए, अनुसूचित जाति के गांवों में जाइए, जनजाति के गांवों में जाइए, दबे कुचले समाज के अंतिम कतार में खड़े लोगों के बीच में जाइए। आप उप प्रमुख हैं, सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष हैं, आप गांवों में भ्रमण करिए, प्रतिदिन 10 गांव में जाइए। आप इसी के लिए शपथ लिया, आप इसी के लिए पंचायत समिति सदस्य जीत करके गए थे, लेकिन माननीय सदस्यों ने आपको प्रखंड का उप प्रमुख बना दिया। आपका बड़ी जवाबदेही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को ठीक करना, गरीबों को साथ न्याय दिलवाना, कल्याण विभाग से मिलने वाली सुविधाओं को एक एक गरीबों तक पहुंचाना, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति स्टाइपेंड मिल रहा है कि नहीं, साइकिल पोशाक मिल रहा है कि नहीं, अनुसूचित जाति के बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला कि नहीं, डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेगा, इसकी चिंता आपको करना है। उप प्रमुख को जो अधिकार दिया है कानून में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, अद्भुत है। उसका सदुपयोग कब होगा? उसकी सदुपयोग बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने करने के लिए आपको हथियार दिया, आपको चलने के लिए चाबुक दिया, आपके हाथ में कलम दिया है, कानून बनाया है, संविधान बना। आप अधिनियम 51 पढ़िए, आप नियमावली का अध्ययन करिए, जरूरत पड़े तो विनियमन बनाइए, लेकिन गरीबों के साथ अन्याय मत करिए। उप प्रमुख को जितना संविधान में कानून बना करके अधिकार दिया गया है वो कहने के लिए उप प्रमुख है, लेकिन अधिकार में प्रमुख भी पीछे छूट जाएंगे। हाँ, आप जो है आवास निर्माण बन रहा है, कोई योजना चल रहा है जिसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति दबे कुचले लोगों के साथ अन्याय होता हो, सब कुछ देख सकते हैं। पर्याप्त अधिकार है, जितना खोजिएगा सब अधिकार है। जहां देख लीजिए गरीबों के साथ शोषण हो रहा वहीं हाथ डाल दीजिए, वही सुधार हो जाएगा। ये संकल्प लेने की जरूरत है। थोड़ा विश्लेषण में हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा विश्लेषण करना पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उप प्रमुख से हमको बिहार में कष्ट है। दुख नहीं लगना चाहिए। अगर जो कर रहा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, निश्चित रूप से आभारी हूँ। वैसे उप प्रमुख का जो शोषित वर्ग के बीच में गए, दलित अनुसूचित जाति वर्ग में जो दबे कुचले अति पिछड़ा के लोग हैं, समाज में तिरस्कृत नज़र से देखा जाता है, शोषित वर्ग के जो लोग हैं, उसके लिए यदि उप प्रमुख आप काम करते होंगे मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे सभी उप प्रमुख को मैं प्रणाम करता हूँ जो इस कदम में सामाजिक न्याय समिति के लिए संकल्प लिया है। आने वाले जो संकल्प लेंगे उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं इतना किसी के लिए नहीं बोलता हूँ। ब्लॉक का प्रमुख क्या कर रहा है, मुखिया क्या कर रहा है, विधायक क्या कर रहा है, सांसद क्या कर रहा है, मैं नहीं जानता। बिहार के उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भारत के क्या कर रहे हैं हमको कोई माने मतलब नहीं। कर रहे हैं, सब अपनी जगह पर कर रहे होंगे, लेकिन ग्राम पंचायत में जो उप मुखिया हैं, सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष हैं, पंचायत समिति में उप प्रमुख जो है सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष हैं, और जिला परिषद में जो सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष हैं, आप निश्चित रूप से शोषित वर्ग के लोगों का, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का, अति पिछड़ा में समाज में दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों का आप भगवान हैं। आप उसके लिए अल्लाह हैं, आप उसके लिए सब कुछ है, इष्टदेव हैं, देवी हैं, दुर्गा है, माता है, पिता है। अगर उप मुखिया, उप प्रमुख और जिला परिषद के जो अध्यक्ष होंगे सामाजिक न्याय समिति के, आपके हाथ में गरीबों के हाथ का न्याय है, आप उस न्याय का आप भगवान हैं, आपके हाथ में वह तराजू है। अगर आप काम कर गए तो भ्रष्टाचार तो सिर्फ गरीबों के ही रुपया को लूट करके सब लोग अमीर हो रहे हैं। अगर उस रुपया को आप बचा दीजिएगा, निश्चित रूप से राज्य के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए एक बड़ा विषय हो जाएगा, भारत के लिए। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी माननीय उप मुखिया, माननीय उप प्रमुख महोदय से निवेदन के साथ कि आप गरीबों, शोषितों, दलितों के बीच में जाइए और उनको न्याय दिलाइए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।